अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम मोहम्मद शहज़ाद और आज हम हाज़िर हुए हैं एक नई मालूमात के साथ जो इंसान की कदम कदम पर रहबरी करने वाली है और फ़ायदा पहुंचाने वाली है। और ये है कि हेपेटाइटिस सी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ये मरज़ जो शुरू तो होता है ये ऐसे ही, जब इसका सही तरीके से इलाज नहीं होता फिर फैलता चला जाता है। यूँ तो इंसान को बहुत मरज़ लग जाते हैं, पर इसमें ये मौजी मरज़ हेपेटाइटिस भी है जो आजकल वबाई सूरत अख्तियार कर रहा है। हेपेटाइटिस जो कि आज के दौर में हर तीसरे चौथे इंसान को है। इस बीमारी हेपेटाइटिस का अहम सबब एक खामोश कातिल जरासीम है जो कि इंसान के जिगर में परवरिश पाता है और जिगर को तबाह करके इंसान को मौत के किनारे पर खड़ा कर देता है। ये एक ऐसा मौजी मर्ज है जो एक बार इंसान से ये ऐसा मौजी मर्ज है जो एक बीमार इंसान से पूरे ख़ानदान में मुंतकिल हो जाता है। और ये मुझे देखने को मिला। हमारे उस्ताद थे, उनको लिवर कैंसर हुआ, उनका इंतकाल हो गया। फिर उनके लड़के को हुआ लिवर कैंसर, उनका इंतकाल हो गया। एक बच्चा और है, उसके अंदर 20 तरह के सिम्टम मौजूद हैं। दुआ कीजिए, मैं उनको दवा तजवीज़ किया हूँ, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा दे। तो यह है एक बीमार इंसान से पूरे ख़ानदान में मुंतकिल हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं, हकीकत है, तजर्बा सामने है। इस मर्ज को खामोश कातिल भी कहते हैं। हेपेटाइटिस ए जिसे पीला यरकान कहते हैं, ये पानी और फुजले से फैलता है, गंदगी से फैलता है, जिसका इलाज इतना मुश्किल नहीं, जो चंद रोज़ इलाज और मखसूस परहेज के बाद इंसान ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी जिसे काला यरकान, ब्लैक जॉन्डिस भी कहते हैं। हेपेटाइटिस बी सी एक मरीज से दूसरे सेहतमंद शख्स के खून और मुख्तलिफ ज़रिए से फैलता है। बी सी तवील मुद्दती सोजिश जिगर का बाइस भी बनते हैं। जब ये बीमारी होती है तो लीवर के अंदर खून जमा होना शुरू हो जाता है, सोजिश पैदा हो जाती है। हेपेटाइटिस सी आमतौर पर एक ख़ास इन्फेक्शन से ये शुरू से तवील मुद्दती हेपेटाइटिस होता है। यह खून और लियाब दहन और आलात सर्जरी से फैलता है। मिसाल के तौर पर किसी आदमी को हेपेटाइटिस सी था और डॉक्टर ने उसका इलाज किया और ऑपरेशन किया, सर्जरी के औजार इस्तेमाल किए और फिर उनको सही तरीके से नहीं धोया गया और फिर उसी से दूसरे मरीज का ऑपरेशन कर दिया तो वहाँ से लग जाता है, जिससे इंसान मौत के किनारे जा खड़ा हो जाता है। हेपेटाइटिस जैसा मर्ज किसी भी इंसान को लायक हो जाए तो जिस्म को खोखला कर देता है। इंसानी जिस्म पर इस वायरस का हमला होता है तो 2 से 10 हफ्तों के बाद इस बीमारी की अलामत जाहिर होती है। इतने अरसे में जरासीम जिगर के अंदर नाकाबिले तलाफी तोड़ फोड़ का अमल शुरू कर देता है। मुबतला मरीज इसे आम मर्ज समझकर आम डॉक्टरों का सहारा लेकर जिंदगी की बाजी हार बैठता है। खून में गैर मामूली तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये बजात खुद कोई मर्ज नहीं है। पुराने बुखार, नमूनिया, हेपेटाइटिस बुखार, फास्फोरस खाम का इस्तेमाल, कुस्ता पारे का इस्तेमाल, क्लोरोफिन वगैरह से हो सकता है। ये जिगर के सफरा को पित्ते में फिर वहाँ से अतड़ी पहुँचाने वाली नालियों के अंदर या बाहर रुकावट पैदा होने से होता है, यानी पित्ते की नालियों की वजह से होता है। हेपेटाइटिस के मरीज में 2 से 4 हफ्ते में जाहिर हो जाता है। अब वो जिस्म के अंदर मौजूद है या नहीं ये आपको PCR से भी मालूम हो सकता है, मगर PCR से सिर्फ वायरस की मिकदार को बड़ा करके देखा जा सकता है, इससे वायरस की मिकदार जाहिर होती है। अब इसमें भी 2 किस्में हैं। असल ये है कि इसमें LFT चेक होना चाहिए कि इसका मिकदार कहाँ तक पहुँची है, क्या मामला है। इसकी बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यह है कि आप इसे सही डॉक्टर के इलाज करावें और इसमें जो हेपेटाइटिस की वजूहात है, मुतासिर मरीज़ का खून किसी भी ज़रिए से इंसान के बदन में
दाखिल होना, पानी में संख्या की मिकदार का ज़्यादा होना, नाकिस पानी का इस्तेमाल शुदा सिरिंज या ब्लेड या ऑपरेशन सर्जरी वगैरह के मुतासिर आलात एक इंसान ने दूसरे इंसान को इस्तेमाल करना, ब्यूटी पार्लर के इस्तेमाल शुदा औजार से जिसका गंदा होना, नाक और कान छेदने से, गैर जिनसी ताल्लुकात का से, खानों का साफ सुथरा ना होना, शदीद पुराने बुखार, गैर मायारी पैकेट की चीज़ें खाना, इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनके अंदर पता नहीं चलता है, तो इसलिए इससे बचना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं इंसान को जो है इससे बचा सकती हैं। उसमें क्या है, हेपेटाइटिस के मरीज तरबूज के मौसम में तरबूज, अनार का जूस, रात को शबनम में मूली काट कर रखें, सुबह नहर मुँह खाएं, और मौसमी का जूस, दही और लस्सी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, संतरा, माल्टा, फालिसा, आलू बुखारा, पुदीना, धनिया। मरीज के लिए ऊँटनी का दूध, बकरी का दूध बहुत मुफीद है। इसके अलावा रोज़ाना 2 माशा हल्दी हमरा आधा पाव दही के साथ इस्तेमाल करें। उड़द का इस्तेमाल करें क्योंकि ठंडा होता है, इसलिए बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप इन चीज़ों से जो है ना, अगर इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं इससे बचिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको फ़ायदा, उम्मत को फ़ायदा हो।